नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10 का मैथ है और जो प्रश्नावली है वह है 8.3। 8.3 का सभी प्रश्न इसमें आप लोगों को बताया जाएगा। देखिएगा प्रश्न एक आपसे क्या कह रहा है। आपसे प्रश्न एक कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। एक में जो है 4 प्रश्न है और चारों को हल करना है और मान निकालना है। जैसे कि एक नंबर प्रश्न आपके पास है। एक नंबर प्रश्न है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। देखिए साइन 18 डिग्री और नीचे जो है कॉस 72 डिग्री है। इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, नहीं एक को बदलेंगे। या तो साइन को बदलेंगे या तो कॉस को बदलेंगे। अब क्यों बदलेंगे? क्योंकि बदलेंगे तो बराबर आ जाएगा, बराबर आएगा तो मान निकल जाएगा। जैसे कि अगर साइन को बदलेंगे तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस को बदलेंगे तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। किसी एक को बदलना है। जैसे कि मान लीजिए हम ऊपर वाले साइन को बदल दे रहे हैं, तो साइन को बदलेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना 18 डिग्री है तो 18 डिग्री रखेंगे, बटे कॉस 72 है तो कॉस 72 बराबर। देखिए कॉस है तो कॉस 90 में से 18 घटाइए कितना बचेगा 72 डिग्री। अब आते हैं नीचे जो है वहां कितना है कॉस 72, काटेंगे कॉस 72 से कॉस 72 गया, कितना बचेगा 1। यानी आपका आंसर जो आया वह कितना आया 1 आया। ये आप सिंपल से इसे बेहल करे ही बना सकते थे। देखिए कि 18 और 72 जुड़ेगा 90 आएगा, ऊपर नीचे है तो काटेंगे तो मान कितना आएगा 1 आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मेथड, डायरेक्ट आप 1 मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब 2 नंबर देखिएगा। 2 नंबर आपसे कह रहा है 10 26 डिग्री बटे कॉस 64 डिग्री। इसमें से भी किसी एक को बदलेंगे और इसका भी मान 1 ही आएगा। इसमें से किसी एक को बदलेंगे, या तो 10 को बदल लेंगे या कॉस को बदल लेंगे। किसी एक को बदल लीजिए। देखिए 10 को बदलेंगे तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस को बदलेंगे तो लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा। हम लोग 10 को बदल ले रहे हैं, तो 10 को बदलेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा का मान देखिएगा तो कितना है 26 डिग्री बटे कॉस 64 डिग्री है। अब आप देखिएगा कि ऊपर जो बचा वह बचा कॉस 90 में से 26 गया, बचेगा 64 डिग्री बटे नीचे भी आपके पास है वह है कॉस 64 डिग्री। कॉस 64 से कॉस 64 जो होगा कट जाएगा, आएगा आंसर कितना 1। कितना आंसर आएगा 1। इसका भी मान कितना आया 1, यानी ऊपर नीचे है 1 मारिए, हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे प्रश्न में। अब देखिए 3 नंबर जो है, 3 नंबर आपके पास है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42। जब माइनस में हो और जोड़ने पर 90 आ जाए तो उसका मान 0 होगा। अब देखिए कैसे होगा। इसमें भी किसी एक को बदलेंगे, किसी एक को बदलेंगे, इसमें भी किसी एक को बदलेंगे। चलिए कॉस को बदल ले रहे हैं। कॉस को बदलेंगे तो क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे देखिएगा तो कितना है 48 डिग्री। कॉस माइनस यहाँ पे है, माइनस लगा लिया और साइन 42 है तो साइन 42 डिग्री। अब देखिए साइन है तो साइन लिखेंगे और 90 में से 48 गया तो बचेगा 42 डिग्री है माइनस साइन 42 डिग्री। साइन 42 में से साइन 42 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। यानी आपके पास आंसर कितना आ गया 0 आ गया। उसी प्रकार कोसेक 31 माइनस सेक 59 का भी मान कितना आएगा 0 आएगा। इसको आप बनाइए और नहीं बने तब इस वीडियो को देखिए। देखिए 4 नंबर आपके पास है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इनको हल करेंगे, किसी एक को बदलेंगे। मान लीजिए कोसेक को बदल रहे हैं, कोसेक को बदलेंगे तो लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा का मान कितना है 31 डिग्री। अब माइनस में यहाँ पे क्या सेक 59 डिग्री। अब देखिए यहाँ सेक है तो सेक लिखेंगे, 90 में से 31 गिर जाएगा 59 बचेगा, कितना बचेगा 59 डिग्री बचेगा। अब माइनस में क्या है सेक 59 डिग्री। अब देखिए 59 डिग्री में से 59 डिग्री घटाइएगा, कितना बच जाएगा 0 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ऐसा करते हैं, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब देखिएगा प्रश्न 2 नंबर। प्रश्न 2 में कह रहा है कि दिखाइए 10 48 10 23 10 42 और 10
67 बराबर 1 होगा। ये सब गुना में है। तो चलिए एक नंबर हम लोग हल कर रहे हैं, एक नंबर हल कर रहे हैं। तो एक नंबर जो दिया है लिखिए 10 48 डिग्री गुने 10 23 डिग्री, फिर दिया है 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। बराबर हमको दिखाना है, एक दिखाना है। हम लोग चलेंगे LHS से। LHS यानी राइट लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसको हल करेंगे और हमको RHS यानी एक ला देना है। देखिए जिसको जिसको जोड़कर 90 आ रहा है उसमें से किसी एक को बदलेंगे। जैसे कि 48 और 42 जोड़िएगा तो 90 होगा। कितना होगा? 90। इन दोनों में से किसी एक मान को हम चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद 23 और 67 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 90 आएगा। इन दोनों में से भी हम किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम 10 48 को चेंज कर रहे हैं, तो 10 को चेंज करेंगे। 10 को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? cos 90 माइनस थीटा। तो 10 की जगह पे लिखेंगे cos 90 डिग्री और माइनस थीटा की जगह पे कितना है? 48 डिग्री। यहाँ पे गुना है तो गुना। मान लीजिए हम 23 को बदल रहे हैं, क्योंकि 23 67 में किसी एक को बदलना है तो 23 को बदल रहे हैं, तो 10 को बदलेंगे किस में जाएगा? कॉट में। तो कॉट 90 माइनस 23 डिग्री आगुना। अब यहां पे क्या बचा? 10 42 डिग्री और गुने 10 67 डिग्री। अब आप देखिए यहां पे कि कॉट, तो कॉट लिखेंगे 90 में से 48 घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 42 गुने। अब देखिए गुना में यहाँ पे 10 42 है और यहाँ पे cos 42, तो लगे लिख ले रहे हैं 10 42 डिग्री गुने यहाँ पे क्या है? cos 90 में से 23 गया कितना बचेगा? 67 डिग्री गुने कितना है? 10 67 डिग्री। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर 10 थीटा गुने cos थीटा हो तो मान 1 होगा। क्या होगा? 10 थीटा गुने cos थीटा हो तो मान कितना होगा? 1 होगा। थीटा का मान आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे cos 42 और tan 42 दोनों का मान 1 है, और जब मान 1 है तो इसका होगा 1, यानी थीटा जो है 42 42 है तो मान कितना होगा? 1। उसी प्रकार cos 67 और tan 67 का मान भी कितना होगा? 1, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपके पास आएगा 1। हमको लाना था RHS में 1 बराबर RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब देखिएगा 2 का 2 नंबर, आपसे 2 के 2 नंबर में कह रहा है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52 बराबर 0 आपको सिद्ध करना है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला ही होता है, बहुत आसान है। जब आपके पास इसके लिए सूत्र होता है, जब आपके पास कोई हो कि साइन cos A गुने cos B माइनस sin A गुने sin B हो, तो इसका फॉर्मूला होता है कि यह डायरेक्ट कितना होगा? 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। यानी जहां cos A का मान जो होगा वह sin A का मान भी होना चाहिए, cos B का जो मान है वह sin B का भी मान होना चाहिए। तो वह डायरेक्ट क्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जो है cos 38 है और यहाँ पे sin 38 है, A और A यानी थीटा का मान बराबर। यहाँ पे cos 52 है और यहाँ पे sin भी कितना है? 52, यानी B का मान भी क्या होगा? बराबर। तो यह क्या होगा? 0। तो आप ऐसे सूत्र से भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक लॉन्ग तरीका होता है, वो तरीका देख लीजिए। देखिए कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। जैसे देखिए यहां से हम चेंज कर लेंगे cos 38 को। अगर cos को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? sin 90 माइनस थीटा। तो cos को चेंज करेंगे तो लिखेंगे sin 90 माइनस थीटा के जगह पे कितना है? 38 डिग्री, ठीक है। और गुने 52 है, cos 52 है तो cos 52 डिग्री माइनस
जब यहां से cos 38 को चेंज किए तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। तो यहाँ पे भी हम साइन 38 को चेंज करेंगे, और साइन को चेंज करेंगे तो लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा। तो लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री अगुने साइन 52 है तो 52। हम लोग किससे चल रहे हैं, LHS से, LHS से। यहाँ पे साइन है तो साइन होगा, और 90 में से 38 गया कितना बचेगा, 52 गुने cos 52 माइनस घटे हैं कितना बचेगा, cos 90 में से 38 गया कितना बचेगा, 52 गुने यहाँ पे क्या है, साइन 52। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे साइन 52 और यहाँ पे भी साइन 52, यहाँ पे cos 52 और यहाँ पे भी cos 52, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब कीजिएगा कितने लोग कहेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं 2 गुने 3 माइनस यहाँ पे लिखे हैं 3 गुने 2, दोनों 3 दूना कितना होगा 6, माइनस 3 दूना कितना होगा 6, गुना में तो गुने करेंगे 6, देखिए 6 में से 6 गया कितना बचेगा, 0। इसीलिए इससे यह पूरा घट जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 0 बराबर RHS प्रूफ, RHS प्रूफ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब आप देखिएगा प्रश्न 3 नंबर, कह रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें से किसी एक को हम चेंज कर लेंगे, tan 2a को चेंज करेंगे तो tan को चेंज करना है। देखिए tan को चेंज किया जाता है तो क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस tan के जगह पे हम लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे क्या है, 2a बराबर में आपको दिया गया है कि cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। cot से cot हो गया कट, यहाँ पे कितना आया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब आप देखिए यह 18 जो है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर a है तो ये माइनस में 2a है, इधर जाएगा तो प्लस में 2a होगा, प्लस में 2a। अब देखिए 90 और 18 जोड़िएगा कितना आएगा, 108 डिग्री बराबर 2 1 3a। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 6 त्रिका 18, इसलिए a बराबर जो आ गया वह आपके पास आ गया 36 डिग्री। यह जो हुआ आपका आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, आप देखिएगा 4 नंबर आपसे कह रहा है यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। यानी tan a बराबर cot b दिया है तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। जो दिया है उसे हम लिख लेंगे, tan a बराबर cot b, ये दिया गया। तो देखिए इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर लीजिए, किसी एक को, या तो आप cot b को चेंज कर सकते हैं या tan a को चेंज कर सकते हैं। चलिए हम tan a को ही चेंज कर रहे हैं, तो tan को चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा। तो लिखेंगे tan के जगह पे चेंज कर रहे हैं तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, a है, बराबर में दिया आपके पास cot b। अब देखिए cot से cot क्या हुआ, कट गया, बच्चा कितना यहाँ पे 90 डिग्री माइनस a बराबर b, 90 डिग्री माइनस a बराबर b, माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में, यानी a प्लस b बराबर 90 डिग्री लाना था और आ गया। देखिए यह जो था माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में, a प्लस b हो जाएगा बराबर 90, तो 90 जो लाना था वह आ गया है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये देखिएगा प्रश्न 5 नंबर, 5 नंबर कह रहा है सेक को 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम बदलेंगे सेक को बदलेंगे, तो सेक को बदलने के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा। तो सेक के जगह पे हम लोग लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस
थीटा की जगह पर कितना है 4a, यानी 4a बराबर क्या दिया है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। देखिए कॉसेक से कॉसेक जो हुआ वह कट गया, यहाँ पे बचा आपके पास 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। माइनस में 20 है, इधर आएगा तो प्लस में 20 होगा, यानी 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर a है तो a। माइनस में 4 है, जैसे इधर भेजेंगे तो प्लस में 4a होगा, प्लस में 4a होगा। 90 20 जोड़िएगा 110 डिग्री बराबर 4 और एक जो होगा 5 होगा। अब देखिए 5 से घटा लीजिए, 5 एकम 5 और 22 25 जो होता है 110 होता है, इसलिए ए बराबर जो आ गया वह आ गया आपके पास 22 डिग्री। यह जो हुआ आपका आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपसे चौकार है, यदि ए कोमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2 होता है। यानी आपसे कह रहे हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसके अंतः कोणों का अंतः कोण एबीसी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, यह ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसी को लिखेंगे, हल लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर कितना 180 डिग्री। यानी अगर आप a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी को जोड़िएगा तो कितना आएगा 180 डिग्री। अब हम लोग इसमें थोड़ा अपने से जोड़ेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर दोनों तरफ भाग करेंगे, यानी एलएचएस साइड में भी और आरएचएस साइड में भी। यानी हम करेंगे a प्लस बी प्लस सी, सब में हम भाग करेंगे 2 से, बराबर 180 डिग्री में भी भाग करेंगे 2 से। क्या हम इसको लिख सकते हैं b प्लस सी बटे 2 अब प्लस a बटे 2, क्योंकि पुनः आप एलसीएम निकालिएगा तो जैसा था वैसा ही आ जाएगा। आप कटेगा तो कितना आएगा 90 डिग्री, कितना आएगा 90 डिग्री। अब जो है हम लोग दोनों तरफ, अब दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करने पर अब देखिए कि जैसे कि हम इनको एक लाइन बढ़ाएं तो इनको लिख सकते हैं b प्लस सी बटे 2, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 90 डिग्री माइनस a बाई 2। इससे कितने लोग सहमत हैं, क्योंकि यह प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा। लिखिए कि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर दोनों तरफ करेंगे, यानी साइन b प्लस सी बाई 2 और इधर भी गुना करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। यहाँ पे साइन है तो साइन लिखेंगे, b प्लस सी बाई 2 है तो b प्लस सी बाई 2 लिखेंगे। अब थोड़ा सा फॉर्मूला देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस और थीटा की जगह पे कितना है, देखिए यहाँ थीटा की जगह पे कितना है a बटे 2, थीटा की जगह पे कितना है a बटे 2। देखिए जो हमें लाना था वह आ चुका है, सिद्ध हो गया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये मेरे दोस्त अब देखिएगा, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न 7 नंबर है। आपसे कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी आपसे कह रहा है कि यह जो है 0 और 45 से अधिक मान है, आपको इसे 0 और 45 के बीच में ला देना है। कैसे लाइएगा, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल। क्या दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस
कॉस जो है वह 75 डिग्री है। इनको हम चेंज कर देंगे, यानी साइन को कॉस में चेंज कर देंगे और कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। तो देखिए साइन को कॉस में चेंज करने के लिए कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला लगाते हैं और कॉस को चेंज करने के लिए साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री प्लस कॉस को चेंज करेंगे तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब आप देखिए कि कॉस है तो कॉस 90 में से घटाएंगे तो बचेगा 23 डिग्री प्लस साइन है तो साइन और 90 में से घटाएंगे तो बचेगा 15 डिग्री। देखिए यह जो मान आया है वह 0 और 45 के बीच में है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।